मनुष्य के अंधकारमय जीवन में रोशनी भर देने वाला यदि कोई है, पतझड़ में बसंत लाने वाला यदि कोई है, सूने आंगन में खुशियों की बहार लाने वाला यदि कोई है, नीरस जीवन को सरस बना देने वाला यदि कोई है, तो वो है बंधुओं धर्म। क्या है? शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। इन चारों पुरुषार्थों में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि धर्म पुरुषार्थ ही मुख्य है। कौन सा पुरुषार्थ मुख्य है? धर्म पुरुषार्थ ही मुख्य है, क्योंकि धर्म से ही आगे धर्म करने की प्रेरणा मिलती है। धर्म करने से ऐसा पुण्य का संचय होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य शातिशय पुण्य, जिससे व्यक्ति और उत्तरोत्तर धर्म के मार्ग में ही बढ़ता है। और यदि आपकी सत्ता में, आपकी आत्मा में पहले से संचित पुण्य है, तो ही आप अर्थ पुरुषार्थ करने में सफल होंगे, सक्सेस होंगे। आपकी आत्मा में यदि पुण्य नहीं है तो आप कितने भी हाथ पैर चला लें, कैसे भी दुकान चलाने की कोशिश करें, कैसे भी भाग दौड़ करें, कितने ही उपाय अपनाएं, बिना धर्म पुरुषार्थ की अर्थात आपकी आत्मा में यदि पुण्य नहीं है तो आप व्यापार में सफल नहीं होंगे, अर्थ पुरुषार्थ में सफल नहीं होंगे। धर्म पुरुषार्थ ही काम पुरुषार्थ का साधन है। चक्रवर्ती के जो भोग हैं वो धर्म करने वालों को ही मिलते हैं। बिना धर्म किए अभी तक कोई भी चक्रवर्ती नहीं बना है, ना भविष्य में बनने की संभावना है। और धर्म पुरुषार्थ ही मोक्ष पुरुषार्थ का साधन है। बिना धर्म किए आज तक किसी को मोक्ष नहीं मिला है। वर्तमान शासन ने, वर्तमान भगवान देखो, वो गर्भ में आए, उसके पहले ही देवों ने उनके गर्भ कल्याणक मनाने की तैयारी कर ली। उनके लिए नगरी की रचना की, उनके लिए 6 महीने पहले से लेकर रत्नों की वर्षा की। उनकी गर्भ कल्याणक में आने पर फिर असंख्यात देवी देवताओं ने गर्भ कल्याणक मनाया, क्योंकि उन्होंने पहले धर्म पुरुषार्थ किया था। उनका किसी त्रिशला माँ की गर्भ में आना अंतिम था। अपन सबके कितने गर्भ में आना बाकी है मालूम है? कितनी बार और अभी गर्भ में आना पड़ेगा, ये हमें मालूम है कितनी बार आना पड़ेगा। आपको भी बता देते हैं, आप जितने धर्म के निकट हैं उतने कम गर्भवास बाकी हैं, और जितनी धर्म से दूर हैं उतने अभी और संख्यात असंख्यात अनंत माताओं के गर्भ में आपको वास करना बाकी है। इसके बाद भगवान ने जन्म लिया तो फिर असंख्यात देवी देवताओं ने आकर के भगवान का जन्म कल्याणक मनाया। सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक किया। वसुतः जन्म तो हमने आपने सभी में लिया है, और प्रतिक्षण असंख्यात अनंत जीव जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। उन सबके गर्भ कल्याणक नहीं मनाए जाते, ना जन्म कल्याणक मनाए जाते। जन्म तो जायते शूद्रा संस्कारा द्विज मुच्यते। जितने भी जन्म लेते हैं वे जन्म के समय शूद्र ही होते, शूद्र जैसे ही होते हैं। यदि जन्म लेने के बाद उनने अपने जन्म को गुरुओं की शरण में आकर के संस्कारित नहीं किया है, धर्म को धारण नहीं किया है, मद्य मांस मधु का त्याग नहीं किया है, 5 उदंबर फलों का त्याग नहीं किया है, सच्चे देवशास गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति को नहीं अपनाया है, गुरु को नहीं बनाया है, तो वस्तुतः तो उनका जन्म हुआ ही नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। तो भले वो जन्म ले चुका हो, कितने साल का हो गया हो, जिसने गुरु नहीं बनाया है, जिसने लक्ष्य नहीं बनाया है, जिसने गुरु से मार्गदर्शन आशीर्वाद नहीं लिया है, शिक्षा दीक्षा संस्कार नहीं लिए हैं, प्रायश्चित नहीं लिया है, उसका जीवन तो वस्तुतः शुरू हुआ ही नहीं है।
वो तो जीते हुए भी मरे के समान है, वो तो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, वो तो जागते हुए भी सो रहा है, वो तो मन होते हुए भी असैन्य के समान है। इसलिए बंधुओं, यदि आप सभी चाहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के समान हमारा भी जन्म कल्याणक बनाया जाए, तो आपको गुरु बनाना चाहिए। और जो नहीं करने लायक है काम, वो काम छोड़ने चाहिए, जो त्याग करने लायक है वो त्याग करने चाहिए, जो ग्रहण करने लायक है वो ग्रहण करना चाहिए। इस सबको गुरुजन बताएंगे। आप जितनी देवशास्त्र गुरु से दूर रहते हैं उतने धर्म से दूर रहते हैं, और जितने धर्म से दूर रहते हैं उतने ज़्यादा दुखों के और दुर्गतियों के पास रहते हैं। आपको दुखों से कोई नहीं बचा सकता है, दुर्गति में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। आप सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी डिग्री अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी कोठी बंगला बना लेंगे, फैसिलिटी जोड़ लेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। ये सुखी होने का साधन है ही नहीं, टेक्निक है ही नहीं, उपाय है ही नहीं। आप सोच रहे हैं हम भोगों को भोग कर सुखी होंगे। ये लड़कियों की दशा हो रही है, यहाँ से बैठी उनकी बात नहीं कर रहा है, लड़कियों की दशा हो रही है, वो बाहर जाकर के पढ़ रही हैं, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप कर रही हैं, और सक्सेस नहीं होने से गर्भ निरोधक गोलियां खा रही हैं, और अपनी गर्भस्थली को, पेट को, पूरे शरीर को खोखला कर रही हैं। उनकी एमसी गड़बड़ा रही है, 10, 15, 20, 25 दिन अशुद्धि से रहते हैं, देवशास्त्र गुरु से वैसे ही दूर हो जाते हैं। अब उनको मिलना ही नहीं देवशास्त्र, और शादी नहीं होगी, होगी तो संतान नहीं होगी, जीवन भर बीमार रहेंगे। इनको कोई सुखी स्वस्थ करने में सक्षम नहीं है। सुखी करेगा तो धर्म ही करेगा। ये आप माता पिता बता नहीं रहे हैं कि क्या आप करने जा रहे हैं, इसका फल आगे क्या मिलेगा, और इन भोगों को भोग करके इसी जन्म में बीमार रहेंगे, दुखी रहेंगे, और बाद में नरक पशु गति की तैयारी कर रहे हैं। आप सारे व्यसन सेवन कर रहे हैं, अभक्ष भक्षण कर रहे हैं। आप जितनी ज़्यादा धर्म से दूर रह रहे हैं उतनी ज़्यादा अनंत काल तक दुखी होना है। आप सब सुन रहे हैं ना, दूसरों को बताने के लिए सुन लो। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। आप लोग तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सीख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे तो दूसरों को भी दुर्गति से जाने में बचा लेंगे आप लोग। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो। ऐसी महान आत्माएं कहाँ मिलेगी जिनको धर्म ही प्रिय है, धर्म प्रिय है। वे जीव तो जल्दी सुख शांति को प्राप्त होने वाले हैं। तो भगवान का जन्म हुआ था निर्वाण को पाने के लिए, और आपका जन्म हुआ है उनके ही पास जाने के लिए। क्या के लिए? क्या के लिए? बोलो। भगवान महावीर स्वामी के पास जाने के लिए भी आपका जन्म हुआ है। वो तो सबके चेहरे दिख रहे हैं मुझे, कितने धर्मात्मा लोग हैं, बाकी में बहुत पुण्य का होता है मेरे। इसी तरह आप और उत्तरोत्तर धर्म वृद्धि का ही हम आशीर्वाद देते हैं। इसका दूसरा आशीर्वाद तो देने मैंने जाने नहीं है, सीखा ही नहीं है। आप कितने कुछ भी मंगाएं कि हमारी फलानी दुकान खुल रही है, ये हो रहा है, सर्विस लग जाए, ये पढ़ लिख जाए, ये मकान बन जाए, ये हो जाए, मुझको ये सब चीज़ें मेरे गले नहीं उतरती हैं। मैं बोलता हूँ नमस्ते बोलो, नमस्ते महाराज जी, धर्म वृद्धि रस्तु। ऐसा मैं आशीर्वाद दे देता हूँ कि आपके धर्म की वृद्धि हो, क्योंकि धर्म की वृद्धि होगी तो ही सुखी होंगे आप। बाकी दुनिया के कोई भी काम कर लें आप सुखी होंगे नहीं, तो हम वैसा आशीर्वाद क्यों दें? और धर्म की वृद्धि तभी होगी जब आपको सब तरह की अनुकूलता होगी, आप निश्चिंत निराकुल होंगे, तभी धर्म कर सकेंगे। तो वो सारे काम तो होंगे जो आप चाहते हैं, वे सब काम तो होंगे, लेकिन कब होंगे? जब धर्म की वृद्धि करोगे। इसलिए भगवान का जन्म कल्याणक मनाया देवों ने, आपका और हमारा सबका भी मनाया जाए, तब वास्तव में जन्म लेना सार्थक होगा। फिर इसके बाद में भगवान का दीक्षा कल्याणक भी देवों ने मनाया। वे संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्होंने, आप लोग लिख लें, मात्र 6 लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, लिख लीजिए। शायद इन 6 पंक्तियों का चिंतन करने से आपको भी वैराग्य हो जाए। वैराग्य से वैराग्य तो है ही प्राय लोगों को। क्या है आप लोगों को? वैराग्य से वैराग्य नहीं, आप लोग की बात नहीं कर रहे, भूल गए थे, अन्य लोगों की बात कर रहे हैं। आप तो देवशास्त्र गुरु के निकट हैं, तो वो तो धर्मात्मा वैरागी कहलाते हैं। सो वैराग्य से तो वैराग्य है ही लोगों को। अब संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो भगवान महावीर स्वामी को कैसे वैराग्य हुआ, तो वो आपको सुनना है। संसार को उन्होंने स्वार्थी जाना। लिख लो एक बात, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, संसार स्वार्थी है। चाहे माता पिता हों, पति पत्नी हों, बेटा बेटी हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, जब तक आप उनके काम आएंगे, उनका साथ सिद्ध होगा, तभी तक भी आपसे स्नेह करेंगे, आत्मीयता रखेंगे, मित्रता रखेंगे। स्वार्थ सिद्ध होना जिस दिन बंद हो जाएगा, तो जैसे दूल्हा की भामर पड़ जाती है, तो वो उसको साफे को, मौली को, मुकुट को उतार के नदी में विसर्जन कर देते हैं, कहीं भी कोने में फेंक देता है। जैसे गन्ना निकालने की चरखी होती ना,
जो चरखी गन्ना निकाल लेती है तो छिलके का क्या करती? बस ऐसे ही फेंक देंगे आप लोग को भी। कौन? ये संसार के लोग। जिस दिन उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाएगा। ये आप लोग थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, सतर्क रहेंगे। संसार के लोग कैसे हैं? स्वार्थी हैं ना। यहाँ कोई नहीं है, आप भ्रम में जी रहे हैं। मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा फ्रेंड है, मेरे बेटा बेटी है, पड़ोसी इत्यादि, आप भ्रम में जी रहे हैं। कोई नहीं है किसी का। कोरोना में नहीं देखा, देख भूल गए, इसलिए तो हम याद दिला रहे हैं। इस संसार के लोग स्वार्थी हैं। दूसरी बात लिख लीजिए, संसार दुख रूप है। यहाँ सुख नहीं है। आप भ्रम में जी रहे हैं कि हमें तो भगवान की कृपा से बहुत है, हम सुखी हैं। ये आप नशे में जी रहे हैं, मदहोशी में जी रहे हैं। यहाँ सुख नहीं है। सुख जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों के पास कौन सी वैभव की कमी थी, चक्रवर्तियों के पास कौन सी रानियों की किस चीज की कमी थी। सब छोड़ छाड़ करके मुनि क्यों बने, तपस्या क्यों गिरी उन्होंने। इससे सिद्ध होता है संसार में सुख नहीं है बंधुओं। ये संसार की विशेषता है। दो बातों में याद रखेंगे, संसार के लोग स्वार्थी हैं और संसार में सुख नहीं है। इसलिए यहीं रह करके, पढ़ लिख करके, जॉब डिग्री प्राप्त करके और कोठी बंगला बनाकर फैसिलिटी जोड़ करके सुखी होने की जिद मत करना। ये कोटियों को छोड़ दीजिए, इसी में आपका भला है। दो बातें याद होगी सबको। आप अपनी तरफ से बोलिए, संसार स्वार्थी है, मतलब ये दीवालें स्वार्थी हैं, संसार के लोग स्वार्थी हैं। दूसरा क्या है? संसार दुख रूप है, यहाँ सुख नहीं है। अब शरीर जिसमें आप जन्म से लेकर मरण तक रह रहे हैं, जिसके लिए 24 घंटे आप खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, 24 घंटे धोल रहे हैं, अच्छी तरह से इसको सुरक्षित रख रहे हैं, सुखी रख रहे हैं। इस शरीर कैसा है? नश्वर है। कैसा है? नश्वर का मतलब क्या हुआ कि इसमें लुगरिया लगनी पक्का है। क्या होगा इसमें? नहीं, जो लोग नहीं बोल रहे उनके शरीर में नहीं लगेगी, इसलिए तो वो नहीं बोल रहे हैं। यदि लगेगी तो बोलो सब एक तरफ से। शरीर में क्या होगा इसका? लुगरिया लगेगी। इसको नहीं भूलना, भगवान को भूल जाओ तो कोई बात नहीं है। ये लुगरिया ही भगवान की याद दिलाएगी कि जब लुगरिया लगना है तो इसके पहले अपना कल्याण कर लो, भला कर लो, इसी में भलाई है। तो शरीर के बारे में एक विशेषता क्या हुई कि शरीर नश्वर है। दूसरा कैसा है? अपवित्र है। आप कितनी साबुन लगा लें, कौन सी साबुन आती है? पियर्स, बहुत सारी साबुनें आती हैं, क्रीम पाउडर आते हैं, लिपस्टिक आते हैं, और कितने आते हैं। आप कितनी लीपा पोती कर लें, इस मल के घड़े की ये शुद्ध और पवित्र होने वाला नहीं है। ये मल का घड़ा है, इसको मल को ही झराता है। जैसे कोयले को कितने घिसते जाइए, उसका कालापन खत्म होने वाला नहीं है, ऐसे ये शरीर शुद्ध होने वाला नहीं है। आप देखिए, जैसे आप लोग अच्छा दिखने के लिए कोशिश करते हैं ना, यदि उतनी कोशिश अच्छा बनने की करें, बनने के लिए करें तो बाकी में अच्छे बन जाए। लेकिन आप लोग अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते हैं, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। वो तो अच्छा दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं और एक बार में 11,000, 21,000, 51,000, पता नहीं, अब तो लाखों लगने लगे हैं 24 घंटा की मेकअप के लिए। तो उस सब को भूल जाइए। एक बार पसीना आएगा और वही सड़े गधे जैसी बदबू आने लगेगी। शरीर अपवित्र है, इसको पवित्र करने की चेष्टा नहीं करना। और आप चाह रहे हैं कि हमारा शरीर टमाटर की तरह दिखता रहे, लेकिन कितनी कोशिश कर लें ये खारक की तरह हो ही जाएगा। कैसा हो जाएगा? खारक की तरह हो ही जाएगा। जैसे 40 के ऊपर पहुंचेंगे और भी झुर्रियाँ आए जाएंगी, सिकुड़ जाएंगे। इसलिए इस शरीर के पीछे इतना पाप मत करो कि आत्मा को नरकों की यात्रा करनी पड़े। तो दो बातें संसार के बारे में हो गई, भूल गए होंगे। कौन सी दो बातें हैं? संसार, पीछे वाली बोले, रोड पे खड़े हुए लोग बोले, अनीस भाई इधर आओ, बोलो कौन सी बातें बोली? संसार के लोग स्वार्थी हैं। दूसरी बात, संसार दुख रूप ही है, यहाँ सुख नहीं है। आप हाथ डाल के खड़े रहो, चाहे हाथ बांध के खड़े रहो, या चाहे हाथ पांव चला लो, कुछ भी कर लो, यहाँ सुख नहीं है। शरीर नश्वर है और दूसरी बात अपवित्र है। और जिन भोगों के लिए आप पढ़ रहे हैं पीछे, उनकी दो विशेषताएं बताकर कि हम अपनी बात करेंगे, पूरी महाराष्ट्री को सुनेंगे। जिन भोगों को आप जुटा रहे हैं और जिन भोगों को आप भोगने की कोशिश कर रहे हैं और जिन भोगों को भोगकर सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तासीर समझ लीजिए कैसी है।
सबसे पहली बात है कि ये भोग अतृप्ति कारक है। ये भोग आपको तृप्त नहीं कर सकेंगे, संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, सुखी नहीं कर सकेंगे। आप हमेशा उस दशा को प्राप्त होंगे जैसे मई जून की गर्मी में प्यासे व्यक्ति को आधा कप खारा पानी दिया जाए, बोलो क्या होगा, उसका प्यास बुझ जाएगी और बढ़ जाएगी। ठीक ठीक, कितने समझदार लोग हैं। हाँ, नरसिंहपुर के लोग बहुत समझदार, अच्छे लोग। देखो, उनको पता है कि खारा पानी पीने से प्यासे व्यक्ति की प्यास और बढ़ जाती है। इसी तरह से ये जितना ज़्यादा भोग भोगेंगे उतनी ज़्यादा अतृप्ति बढ़ जाएगी। क्यों? उसकी विशेषता है कि भोग भोगने का मतलब है पाप के बीज बोना। देखो लिखने लगे, कितने अच्छे लोग हैं। भोग भोगने का मतलब है पाप के बीज बोना, और पाप के बीज लगाओगे तो फसल पुण्य की आएगी। कौन सी आएगी? पाप की आएगी। तो पाप पेड़ा देगा कि पीड़ा देगा? पीड़ा देगा, वो लोग कह रहे हैं। पाप पेड़ा देता है कि पीड़ा? पीड़ा देता है। हाँ, तो पीड़ा से आपको दुखी नहीं होना है तो भोगों के पीछे मत पड़ो। भोगों से भागो, और भागो नहीं जागो। सचेत हो जाओ, समझ जाओ कि भोग अतृप्ति कारक हैं एक, और कर्म बंध के कारण हैं दो। ऐसा कोई नहीं हुआ है व्यक्ति संसार में कि भोग भोग ले और पाप कर्म का बंध ना हो। जो भी भोग भोगते हैं वो उतने ज़्यादा पाप कर्म का बंध करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा विचार करके वैराग्य धारण कर लिया। उनके दीक्षा कल्याण मनाने के लिए लौकांतिक देव आए, और आप लोगों ने क्या किया? वैराग्य के स्थान पर राग से नाता जोड़ा। उनको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान कल्याणक दीपक उजाला का प्रतीक है। तो आप लोगों ने उसके उद्देश्य को लेकर के दीपक जला लिए। उनको केवल ज्ञान रूपी दीपक मिला, आपने ये दीपक जला लिया। जलाया तो, लेकिन ये शिक्षा नहीं ली है कि अमावस की काली रात में एक नन्हा सा दीपक ये आपको शिक्षा देता है कि हताश उदास निराश मत हो, पुरुषार्थ करो, आपके जीवन में भी उजाला फैल जाएगा। भगवान को निर्वाण कल्याणक की प्राप्ति हुई, मोक्ष रूपी मोदक मिला। इन संसारी मोही रागी देशी जीवों ने ये लड्डू बना करके खा लिए, नहीं खा लिए, चढ़ा दिए हैं, चढ़ा दिए। भगवान ने अपने आत्मा की सफाई की है 8 कर्मों से। आप सब लोगों ने अपने अपने घरों की लिपाई पुताई कर ली है। तो आप सभी को शिक्षा लेना है, ये नहीं करना। भगवान ने अहिंसा के बल पर, त्याग के बल पर मोक्ष प्राप्त किया है। किसके बल पर? अहिंसा के बल पर और त्याग के बल पर मोक्ष प्राप्त किया है। आप उन महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं, और पटाखे फोड़ करके, पटाखा में आग लगाने का मतलब है कि इनडायरेक्ट में नोटों में आग लगाना। फटाखे में आग लगाने का मतलब है अपने पुण्य में आग लगाना। फटाखे में आग लगाने का मतलब है पाप की वृद्धि करना। एक फटाका धमाका करता है ना, असंख्यात जीव डर जाते हैं और असंख्यात जीव मर जाते हैं। ज्ञानाड़ों में लिखा है, कान खोल कर लिख लीजिए, सब लोग सुन लीजिए। सारी पृथ्वी के साथ साथ सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करोगे, जितना पुण्य का बंध होगा उतना पुण्य का बंध एक जीव को अभय दान देने से होता है। जिनने ताली बजाई मतलब उनको समझ में आ गया, जिनने नहीं बजाई इसका मतलब उनको नहीं आया समझ में, उनकी मोबाइल से बात चल रही है। बोलो क्या बोला पीछे वाले, बताओ। सारी पृथ्वी के साथ सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करने पर जो पुण्य का बंध होता है, उतना एक जीव की रक्षा करने पर पुण्य का बंध होता है बंधुओं। इसलिए अहिंसा में विश्वास करें, दया में विश्वास करें, फटाका फोड़ने में विश्वास ना करें। ये तो उल्टा हो गया। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा। उन्होंने जब हिंसा का तांडव देखा, यहाँ पर कितने कत्ल खाने, कितना मांसाहार होता था, कितनी बलि चढ़ाई जा रही थी, ये सब कुछ देख करके उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। और आप उसी अहिंसा की पुष्टि कर रहे हैं। आप वस्तुतः महावीर भगवान की अनुयायी नहीं है, महावीर भगवान के उपासक नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, जैन नहीं है, दयालु नहीं है, निकट भव्य नहीं है। जितनों ने फटाके फोड़े हैं जानबूझ करके या फोड़ेंगे भी, सब दीर्घ संसारी हैं। ऐसा हमारा दोनों हाथों से क्या है, फटाका फोड़ने वाले को क्या देंगे? देख लीजिए, आप समझ जाइए। एक फुलझड़ी जला ली, समझ लो 10 लक्षण में जो 10 उपास करने से पुण्य बंद होता है, उतना पुण्य सारा नष्ट हो गया। इसलिए कोई भी ना जुआ खेलेंगे। भगवान महावीर स्वामी अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए धर्म करने का उपदेश दिया है। आप जुआ खेल करके अपने भविष्य को आजमा रहे हैं कि मेरा भविष्य, मेरी अगली साल कैसी रहेगी। ना तो कोई धर्म के नाम पर
मैंने जैसे धन तेरस थी, उन्होंने धन उपार्जन की तेरस बना ली। जिस धर्म की तेरस को आपको अपना करके कल्याण करना चाहिए था, आप खरीदी में लग गए। जूते चप्पल, वस्त्राभूषण, बर्तन और वाहन, कितनी चीजें, जबकि घर में कोई जरूरत नहीं है। तो इत्यादि बातें महाराज श्री को सुनना है। आप सभी समझदार हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, धर्म तो अहिंसा का पालन करने से होता है, दया का पालन करने से होता है। आप जितनी ज़्यादा भोगों से, विषय कषाय से दूर होंगी, आपकी आत्मा भविष्य में उतनी ज़्यादा सुखी होगी। वर्तमान में 10-20 साल भोग लोगे, अनंत काल नरकों में पड़े रहकर दुख भोगोगे। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। इतने ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।